80 meter behind 80 मीटर बिहाइंड मूविंग, यानी एक स्कूटर जो है वो बस से कितना पीछे है, 80 मीटर पीछे है, बिहाइंड, मूविंग एट 5 मीटर पर सेकेंड। मूविंग एट 5 मीटर पर सेकेंड। अब उसकी इच्छा है कि बस को ओवरटेक कर जाए। विशेष टू overtake the bus in 100 seconds. Find the acceleration required. Find the acceleration required for scooterist to do this. ऐसा करने के लिए स्कूटरिस्ट को, जो स्कूटर चला रहा है, उसको कितने एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहले इसका डायग्राम बना देते हैं। ट्राई कीजिएगा। चलिए ट्राई कीजिए। अंचित आप भी ट्राई कीजिए, सारे बच्चे ट्राई कीजिए। सर ओवरटेक द बस, इसके आगे क्या लिखा है? ओवरटेक द बस इन 100 सेकेंड। ओके।
चलिए अब आ जाइए आप लोग। आंसर आया कि नहीं का कुछ? बस 5 मिनट और दे दीजिए। कितना आ गया? 58/500 आ रहा कितना अपॉन कितना बाय 500 आ रहा है? है। 58/500। हाँ, मेरा भी सर 58 अपॉन इतना ही आ रहा 500। है। वेरी गुड, करेक्ट। मेरा भी इतना ही आ रहा है सर। 58 अपॉन 500 सही Yes, आंसर। Yes, देखिए, अगर सॉल्व कर लिए तो बहुत अच्छी बात है। बाकी देखिए, देखिए तो सभी को देखो, एक स्कूटर पीछे है तो स्कूटर को यहाँ पर बना दिए, ये स्कूटर है, बस थोड़ा अच्छे से बना देना। ठीक है, जो भी है, ये किस स्पीड से जा रहा है? वेलोसिटी ऑफ बस जो दिया हुआ है वो आपका 10 मीटर पर सेकंड दिया हुआ है, और स्कूटर जो दिया है वो 5 मीटर पर सेकंड। ठीक है, अब देखिए, ये वेलोसिटी ऑफ स्कूटर क्या दिया? 5 मीटर पर सेकंड। दोनों के बीच का गैप दे दिया हमें 80 मीटर। तो बोल रहा है ये t इज इक्वल टू 100 सेकंड में क्रॉस कर जाएगा। तो इसका एक्सेलरेशन अब हमें एक्सेलरेशन भी इसका क्या है, फाइंड करना है। ठीक है, तो एक्सेलरेशन जो है, अब हमें देखना है सेम टू सेम, सारे के सारे सेम मेथड ही लगाएंगे। ठीक है, तो t इज इक्वल टू 100 सेकंड में क्रॉस करना है। तो सिंपल सी बात, सोचने की बात है। हम इस ठीक है, जब हम बस के रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं तो इसको रेस्ट में हम ले सकते हैं। तो कवर्ड बाय वेलोसिटी ऑफ स्कूटर विद रिस्पेक्ट टू बस क्या हो गया? समझे? बस को रेस्पेक्ट में रखें, ये इधर आया डिस्टेंस कवर्ड बाय स्कूटर। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ स्कूटर विद रिस्पेक्ट टू बस, ये इनिशियल वेलोसिटी की बात हो रही है। इनिशियल वेलोसिटी की बात हो रही है, तो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ स्कूटर माइनस इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बस, तो 5 माइनस 10, तो ये क्या हो जाएगा? -5 मीटर पर सेकेंड। वेल, ठीक है, और हमें एक्सेलरेशन ऑफ स्कूटर विद रिस्पेक्ट टू बस क्या है? एक्सेलरेशन ऑफ स्कूटर माइनस एक्सेलरेशन ऑफ बस। एक्सेलरेशन ऑफ बस 0 है, तो एक्सेलरेशन ऑफ स्कूटर ए का ए ही रहेगा। ठीक है, तो अब हमें अप्लाई क्या कर देना है? एस डिस्प्लेसमेंट ऑफ स्कूटर विद रिस्पेक्ट टू बस इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ स्कूटर इंटू बस, स्कूटर विद रिस्पेक्ट टू बस इंटू टी, प्लस हाफ एक्सेलरेशन ऑफ स्कूटर विद रिस्पेक्ट टू बस इंटू टी स्क्वायर। ठीक है, तो कितना डिस्प्लेसमेंट कवर हो रहा है? 80 मीटर। वेलोसिटी क्या हो गया? -5 इंटू टी। टी की वैल्यू कितना है? 100 गिवन है, प्लस हाफ, ये क्या होगा? इसको ए लिख देते हैं सीधा,
और ये क्या हो गया 100 का स्क्वायर। ठीक है, तो अब देखो ये क्या हो जाएगा -500, इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा 580, इधर क्या हो जाएगा हाफ इंटू ए इंटू 100 इंटू 100। तो इसको कैंसिल करेंगे, 50 करेंगे, 0 से 0 कैंसिल हो गया, तो यहाँ एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या हो गया 58 अपॉन 500, जिसे कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 0.116। ये आंसर आ जाएगा 0.116 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। हो गया? चलिए, यहां तक समझ में आया या नहीं आया? एक और क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। आवाज नहीं आ रहा आप लोगों का? सर आ गया। आ गया? चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं क्या है। सर एक बार चलिए और बता दीजिए। इसी क्वेश्चन को बताना है। यस सर। चलिए देखिए, देखिए हमने सारा कैलकुलेशन बस के रेस्पेक्ट में करना शुरू किया। ठीक है, हमने सारा कैलकुलेशन बस के रेस्पेक्ट में करना शुरू किया, तो बस को हम रेस्ट में एज्यूम कर लिए। तो स्कूटर जब बस तक पहुंचेगा तो कितना डिस्टेंस कवर करेगा ये बस के रेस्पेक्ट में? बस में बैठे हुए आप बैठे हुए हैं बस में, स्कूटर को 80 मीटर पीछे देख रहे हैं। जब स्कूटर यहाँ तक पहुंच जाएगा तो आप क्या कहिएगा, मेरे रेस्पेक्ट में स्कूटर कितना दूरी चला है? 80 मीटर ही चला है। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ डिस्टेंस कवर्ड बाय स्कूटर विद रिस्पेक्ट टू बस इज 80 मीटर, और फॉरवर्ड डायरेक्शन में हुआ है तो +80 होगा। फिर अब हमें फाइंड करना है इनिशियल वेलोसिटी ऑफ स्कूटर विद रिस्पेक्ट टू बस। तो हमने लिख दिया इनिशियल वेलोसिटी ऑफ स्कूटर माइनस इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बस। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ स्कूटर क्या है 5 मीटर पर सेकेंड, और बस का क्या है 10 मीटर पर सेकेंड। तो 5 माइनस 10 क्या होगा -5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, फिर आ गया एक्सेलरेशन ऑफ स्कूटर विद रिस्पेक्ट टू बस। तो एक्सेलरेशन ऑफ स्कूटर माइनस एक्सेलरेशन ऑफ बस। बस को आप एक्सेलरेशन दिया ही नहीं है, तो बस का एक्सेलरेशन हमने 0 ले लिया और स्कूटर का एक्सेलरेशन एस रहा। ठीक है, हमने फॉर्मूला अप्लाई किया, वही अप्लाई करना है, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, या वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, या वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। ठीक है, वही सारे फॉर्मूले यूज करने हैं, लेकिन हमें क्या सिर्फ रिलेटिव मोशन के हिसाब से चलना है। तो हम स्कूटर विद रिस्पेक्ट टू बस, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ स्कूटर विद रिस्पेक्ट टू बस, एक्सेलरेशन ऑफ स्कूटर विद रिस्पेक्ट टू बस 80 हो गया। यहाँ पर क्या हुआ -5 लिख दिया और टाइम 100 लिख दिया। ये क्या हो गया हाफ एक्सेलरेशन ऑफ स्कूटर विद रिस्पेक्ट टू बस, हमने ए लिख दिया और टी का स्क्वायर कर दिया। कैलकुलेशन कर दिया इसके आगे और एक्सेलरेशन 58/500 आ गया, और आने की और इसका कैलकुलेशन करेंगे तो वो आ जाएगा 0.116। ओके सर। यहाँ तक किसी तरह का कोई डाउट? नो सर। चलिए एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं। एक चीज का ध्यान में रखिएगा, ये सारी चीजें जो बता रहा हूँ वो आपके क्लास नोट्स में नोट डाउन होना चाहिए, क्योंकि मैं रैंडमली किसी भी दिन किसी का भी कॉपी का मैं स्क्रीन ये पीडीएफ मांग सकता हूँ, और जिनका पीडीएफ नहीं आया या तो नोट डाउन नहीं किए हुए हैं, तो उनका जो है उनको मैं क्या कर सकता हूँ? अब आप लोग बच्चे तो है नहीं कि आप लोग को मैं डांटूं।
या मारूं, ये सारी सिस्टम कोई बात ही नहीं है, बड़े हो चुके हैं, खुद चीजों को समझना शुरू कर दिए, तो मैं डाउट बताना बंद कर दूंगा उनको। ठीक है, इसलिए अपना नोट डाउन करते रहिएगा सारी चीजें, वो आपके आपके फायदे के लिए है, मेरे फायदे के लिए नहीं है। क्योंकि मेरे पास तो पूरे फिजिक्स के एक एक नोट्स नहीं है, दो दो नोट्स लिखे हुए हैं, थ्योरी अलग से पूरा फिजिक्स का लिखा हुआ है और न्यूमेरिकल का अलग बना हुआ है। ठीक है, तो हमें नोट्स की जरूरत नहीं, आप लोग खुद के लिए कीजिएगा। क्वेश्चन बोल रहा है 3 एलिफेंट्स ए बी एंड सी। Three elephant A, B, and C are moving along a straight line. Moving along a straight line as shown in figure, as shown, with constant speed. With constant speed. When B catches C, when B catches C, the separation between A and C the separation between A and C becomes 3D. Becomes 3D. Find separation of B. Find speed of B. Find speed of B. ठीक है, तीन हाथी हैं, ए बी और सी, दोनों स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, चल रहे हैं कांस्टेंट स्पीड से। जब बी जो है सी को कैच कर लेगा, तो उसमें ए और सी के बीच का जो सेपरेशन है वो क्या हो जाएगा, 3D। तो स्पीड ऑफ बी फाइंड करना है। अब देखिए, मैं यहाँ हाथी नहीं बना पाऊंगा। ठीक है, हाथी से मुझे याद आया, मैं 8th क्लास में था, तो ड्राइंग जो है, ड्राइंग का जो सब्जेक्ट होता है, 1 मिनट लूंगा आप लोग का, वो 50 मार्क्स का होता है और 8th क्लास तक ही था हमारा, और मुझे बहुत प्रॉब्लम होता था, तो उसमें हाथी का ड्राइंग बनाने के लिए आया था। मैं बस इस तरह से पास करता था कि टीचर हमें पास कर देते थे, इसलिए पास कर देते थे कि उसके अलावा मेरे सारे सब्जेक्ट अच्छे होते थे। तो मैं हाथी बनाया था, वो 3 पैर का हाथी बनाया था, तो 2 आता था ड्राइंग के लिए। एक क्वेश्चन में तो हमें दे दिए, सर ने सोचा कि पास करना है, 15 नंबर देना ही है, तो एक क्वेश्चन में मुझे 9 नंबर मिला, और दूसरा डायग्राम था यही हाथी का था। तो मैं हाथी ऐसे बनाया था जिसमें 3 ही पैर, हमें समझ में नहीं आया कहाँ से 3 ही पैर दे पाया। तो फिर उसी जिसमें 9 मार्क्स दिए थे, उसी में 6 मार्क्स और ऐड करके पास कर दिए, और हाथी में 1 नंबर भी नहीं मिला। इसलिए हाथी तो आप लोग ही बना लीजिएगा, हमसे नहीं बन पाएगा हाथी। चलो, ये रहा बी, सही है। ए बी सी, आप लोग समझिए कि यही हाथी ऐसा ही होता है। ठीक है, अब दो सबके बीच का गैप क्या है, डी। अब क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है, क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। बोल रहा है कि क्वेश्चन यही बोला है कि ए बी और सी है, मूविंग अलोंग स्ट्रेट लाइन एज शोन विद कांस्टेंट स्पीड। ए भी कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है, सी भी, और बी भी कांस्टेंट स्पीड से। अब बोल रहा है बी जब सी के पास पहुंच जाएगा, उस समय, अभी 2D गैप है, उस समय गैप क्या हो जाएगा, 3D। तो हमारा जो भी ऑब्जर्वेशन करेंगे इसके रेस्पेक्ट में करेंगे, तो इसको हम किस कंडीशन में मान लेंगे, रेस्ट में। ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में करेंगे, ऑब्जर्वर को किस में मानेंगे, रेस्ट में। तो यहाँ पर हम लिखते हैं वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू सी, क्या लिखेंगे, वी बी माइनस वी सी। तो वी बी तो हमें कैलकुलेट करना है, और वी सी तो क्या हो जाएगा, 10।
वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू सी, तो क्या लिखेंगे वी ए माइनस वी सी, तो ये क्या हो जाएगा 5 माइनस 10, तो क्या हो जाएगा -5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब देखिए बात ऐसा है, टाइम हमें ये देखना है कि बी जो है सी को कितने देर में कैच कर लेता है। ठीक है, बी सी को कितने देर में कैच कर लेता है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर जो है हम लिख सकते हैं बी सी को कितने देर में कैच कर लेगा, तो वही वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू सी यहाँ पर लिखते हैं। माना कि टी टाइम में बी किसके पास पहुंच गया, सी के पास, तो टाइम फॉर बी टू कैच सी को कैच किया, तो कितने टी इज इक्वल टू क्या हो गया, डिस्टेंस कितना है डी, और वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू सी, तो यहाँ पर डी अपॉन वी बी माइनस 10। अब उतने ही टाइम में ये जो है डी डिस्टेंस पीछे चला जाएगा। समझ में आ रहा है, तो उतने ही टाइम में ये डी डिस्टेंस क्या है, पीछे चला जाएगा। ठीक है, इस सेम टाइम में उतने ही टाइम में ए जो है ए इन सेम टाइम डी क्या चला जाएगा, बैक डायरेक्शन में। तो हम लिख सकते हैं इसको, इसी टी इज इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, डी अपॉन 5, और पीछे जाएगा तो माइनस डी, और वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू सी क्या, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू सी क्या है, -5 है, तो ये हो गया। तो यहाँ पर क्या हो गया d/5, क्योंकि जितने समय में ये आगे आ रहा है, डी डिस्टेंस आगे आ रहा है, उतना ही समय में ये जो है डी डिस्टेंस पीछे जा रहा है, किसके रेस्पेक्ट में, सी के रेस्पेक्ट में, क्योंकि पहले से तो 2d डिस्टेंस पर ऑलरेडी है और अब 3d हो रहा है, तो 3d मतलब क्या है, डी और पीछे जा रहा है, तो हमने -d/-5 लिख दिया, यानी उतना ही टाइम में -d/वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू सी से हमने इसे लिख दिया। अब क्या है, दोनों के टाइम को हम क्या करेंगे, इक्वेट कर देंगे, इसके टाइम को और इसके टाइम को, डी अपॉन वी बी माइनस 10 इज इक्वल टू डी अपॉन 5, तो कैंसल आउट करेंगे, तो यहाँ से वेलोसिटी ऑफ बी आ जाएगा 15 मीटर पर सेकेंड। समझ में आया? यस सर। समझ, क्योंकि देखो जितने समय में डी डिस्टेंस आगे आ रहा है, तो डी अपॉन वी बी सी लिख दिए, उतना ही समय में क्या हो रहा है, ये डी डिस्टेंस पीछे जा रहा है, तो -d/v/ac लिख दिए, सेम ये लगा है, और क्या कर दिए, टाइम सेम है दोनों का, तो इक्वेट कर दिए, तो वी बी आ गया, क्या हो गया 15 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, यहां तक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक काम कीजिएगा, जिनके जो जो भी डाउट हैं वो मतलब पेज नंबर और क्वेश्चन नंबर लिख करके एक बार सेंड कर दीजिएगा पर्सनल ये पर, ठीक है, ताकि मुझे पता चल सके। पेज नंबर और क्वेश्चन नंबर लिख करके ग्रुप में भी सेंड कर दीजिएगा और हमें भी सेंड कर दीजिएगा, दोनों जगह पर सेंड कर दीजिएगा, ठीक है। सर एचपी वर्मा के भी, क्या सर एचपी वर्मा के भी कर दीजिएगा, उसमें क्या प्रॉब्लम है। देखिए वो मैं बताऊंगा, उसका भी कर दीजिएगा, वो जब मैं अभी मैं हूं नहीं मुरादाबाद में, ठीक है। एक्चुअली बात ऐसी कि अभी मैं मुरादाबाद में हूं नहीं, जब मैं मुरादाबाद 1-2 दिन में आ जाऊंगा, तो उसके बाद इंस्टीट्यूट आ जाइएगा, वहीं पर एससी वर्मा सॉल्व कर देंगे सामने बैठ करके, जो जो डाउट रहेगा। सर अभी तो तबीयत खराब हो रही है सर। अच्छा, अभी तबीयत खराब है, तो कोई नहीं, तो इसी तरह जूम में एक बार बैठ करके, सारा बुक है नहीं, तो जब मैं एक बार 1-2 दिन में आ जाऊंगा, तो एससी वर्मा के सारे डाउट आप सेंड कर दीजिएगा, मैं इसी तरह जूम से ही कभी भी शाम को, रात को, या कभी भी जब भी टाइम मिलेगा, तो मैं उसको एक्सप्लेन कर दूंगा। सर क्लास नोट के भी 1-2 डाउट्स थे। क्लास नोट्स के भी 1-2 डाउट हैं, तो क्लास नोट्स Yes, के डाउट है, उसके लिए आप मुझे 3:30 बजे के बाद कॉल कर लीजिएगा, और कॉल कीजिएगा तो व्हाट्सएप कॉल कीजिएगा, क्योंकि किसी भी नंबर पर मैं
मतलब नॉर्मल नंबर पर मेरा कॉल लगेगा नहीं, अभी व्हाट्सएप कॉल कीजिएगा, ठीक है। तो वो तो रैंडमली उसी समय डिस्कस कर दूंगा। और किसी को कोई प्रॉब्लम? नो सर। चलिए ठीक है, तो चलिए आज यहीं पर अपनी कथा को मैं समाप्त करता हूँ। ओके सर। ठीक है, सर थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।